नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। पहलगाम हमले को लेके इतना मुद्दा गरमाया कि भारतीय सरकार जो है उसको कहना कहीं जंग करनी पड़ी, और वो मुद्दा लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश भर के जो लोग थे वो निकले थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था एक आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा, घर में घुसकर जो है वो मारेंगे। देखिए स्ट्राइक की गई, और कहीं ना कहीं जब स्ट्राइक की गई उसके बाद पाकिस्तान ने रिहायशी इलाके जो थे उनको, बॉर्डर एरियाज के, उनको जो था निशाना बनाया। अब हमारे इलाके को भी बनाया, जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है उसको भी निशाना बनाया गया। मिशन स्टेट चेयरमैन साहब मेरे साथ हैं, इनसे पूछता हूँ डिबल साहब क्या लग रहा है जिस हिसाब से ये सब सारी बातें हुई, उन बातों के बीच में आप खुद ही कहते थे कि जंग का ऐलान कीजिए, जंग होनी चाहिए, इसको मुंह तोड़ जो जवाब है पाकिस्तान को देना चाहिए। ये जंग 4 दिन चली, 4 दिन के बाद अब मध्यस्थता करवाने के लिए अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं। जब ये कहा गया था शिमला समझौता हुआ था, उसमें इन 2 मुल्कों में कोई भी मध्यस्थता नहीं करवा सकता, तो ये ट्रंप साहब कहां से निकल गया? देखिए गुलशन, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खुद जानते हैं सारे कि क्या ये हुआ और ये ऑपरेशन सिंदूर कैसे और किस हालात में शुरू हुआ। ये बहुत से सवाल खड़े कर गया है। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा हुआ है कि ये बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है जो सीज फायर किया गया जी। और सबसे बड़ी बात, पहले ये देश की जनता ये जानना चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है, किसने उसको इख्तियार दिए, किसने उसको अथॉरिटी दी कि वो सीज फायर ट्वीट करे है सोशल मीडिया के ऊपर। और भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत की सरकार और पाकिस्तान की सरकार जो है सीज फायर कर ले। और इसका ये हम जानना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि हमें सीज फायर नहीं चाहिए, हमें पीओके गिलगित बल्टिस्तान आजाद चाहिए और भारत का हिस्सा बनाना चाहिए, जिसको लेकर के ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। अब उसके चुनावी मुफाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी निकल पड़ी है। अब सुनने में यह आ रहा है कि एक तो जो जब भी सीज फायर का ऐलान हुआ तब ही, और जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया तब ही पाकिस्तान ने मिसाइल्स के अटैक पूरे भारत में शुरू कर दिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, अमृतसर हो, चंडीगढ़ हो, लुधियाना हो, दिल्ली तक, गुजरात और राजस्थान, जहां भी बॉर्डर के इलाके थे। ठीक है, अब मुझे बताएं कि देश की जनता ये जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से, और गर्व है हमें कि हमारे सुरक्षा डिफेंस सिस्टम ने जम्मू को बचा लिया, जम्मू कश्मीर को बचा लिया। नहीं तो जम्मू कश्मीर, गुलशन, ये मालूम नहीं होना था कि क्या हाल और खंडर में बदल जाना था, लक्ष्य से गायब हो जाना। ऐसा इस तरीके से हमला चल रहा था। ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी सेना, हमारे एयरफोर्स, हमारी नेवी बिल्कुल तैयार बैठी थी। अब प्राइम मिनिस्टर साहब आप ये बताइए कि आपने किस तरीके से देश के लोगों को निराश कर दिया। पूरा भारत का बच्चा जम्मू कश्मीर का बच्चा प्रधानमंत्री जी आपके पीछे खड़ा हो गया। सोशल मीडिया में आप देखिए किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। और बस भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती है, आप बताएं प्रधानमंत्री जी, क्या ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के जिन माताओं के बच्चे लाल और जिन बहनों का सुहाग उजड़ गया, उनके सिंदूर को इंसाफ मिला? फिर उसके बाद जो इस दौरान, इस जंग के दौरान हमारे 40 से ज्यादा पुंछ, राजौरी, कश्मीर में अभी भी इनकाउंटर चल रहा है, कश्मीर में शोपियां में, ठीक है, और अभी भी इनकाउंटर चल रहा है। उसका क्या हुआ? यानी कि आपकी तो पाकिस्तान बात मानता नहीं। आपने कल भी अभी बड़ा ताबड़तोड़ भाषण किया था, लेकिन वो ताबड़तोड़ भाषण के बाद आपने नतीजा देख लिया कि फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सांबा में, कटरा में और बाकी पंजाब में सरहदी इलाकों में फिर से उसने मिसाइल और ड्रोन्स के हमले शुरू कर दिए। और फिर इसके साथ साथ गुलशन भाई कि अभी उस मांग के सिंदूर का इंसाफ नहीं मिला था पहलगाम का, और जो
शहीद, यहां तक कि डीसी शहीद हो गए, सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ बीएसएफ के शहीद हो गए, ना जाने कितने शहीद पुंछ राजौरी में घरों के घर खाली हो गए। आपने आधा अधूरा जंग को छोड़ करके खुद नहीं बोला उससे बुलवाया, जब कि डोनाल्ड ट्रंप से बुलवाया। जाहिर है खुद तो बोला नहीं, और फिर वो बात खड़ी कर दी, वो समझौता तोड़ दिया जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं हमें कबूल है, भारत को कबूल नहीं है। उसका भी आपने मजाक तौहीन कर दिया। आप पीओके आजाद नहीं करवा सके, आप इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म नहीं कर सके। अभी भी पीओके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हाफिज सैयद सलाहुद्दीन टेररिस्ट तमाम जिंदा है, और कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? कौन? मुझे तो लगता है इन दिनों के बीच में सैकड़ों टेररिस्ट, जितना आप दावा करते हैं ना कि 100 मार दिया, अरे हजारों के हिसाब से उसने हमारे टारगेटेड किलिंग्स में गुलशन सुरक्षा बलों के शहीद, अभी पुलवामा का इंसाफ नहीं मिला, पहलगाम का इंसाफ नहीं हुआ, और अब हमारे ऊपर वो जो इस दौर में, जंग के दौर में, उनको इंसाफ नहीं मिला जो सिंदूर उजड़ गया, जिनके बच्चे शहीद हो गए, और आपने बीच में ही संघर्ष विराम कर लिया। इसमें एक चीज नजर और आती है ना, देखिए जिस हिसाब से प्रधानमंत्री साहब ने जंग का ऐलान किया था, हमारी सेना जो थी सशक्त थी लड़ने के लिए, और भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि ऐसे छोटे मोटे जो मुल्क है पाकिस्तान जैसे, इनको साफ कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रंप के ट्वीट से, देखिए बात भी नहीं, ट्रंप के ट्वीट से जो था ये सारी कार्रवाई जो थी रोकनी पड़ी। जी वही तो। और ये क्या कोई चुनावी, बिहार के चुनावों को देख करके आपने ये प्रचंड रचाया था क्या? बताइए, देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि हमें, हमारी अचीवमेंट, हमें क्या मिला इस 4 दिन की जंग में? नहीं, आज से तिरंगा यात्रा भी शुरू कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 13 से लेकर 23 तक तिरंगा यात्रा करेगी। ये जो देखिए, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जाता है, ना कि घटाया जाता है। हमारी भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि घर में घुसकर मार सकती है। जब आगे पहुंच चुकी थी, इन्हीं की होम मिनिस्टर ये कहते थे सदन में खड़े होके, जब हम पीओके लेने जा रहे थे तो इन्होंने सीज फायर कर दिया। जब हम घुस चुके थे तो आज आप क्यों वापस आए? इनका तो खुद का कहना है कि 100 किलोमीटर तक हम अंदर चले गए हैं, इन्होंने कहा। लेकिन पीओके कहां है? अभी सारे के सारे वही हाल है, और आप तिरंगा यात्रा किस खुशी में निकाल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से जम्मू कश्मीर की आवाम और देश की आवाम ये जानना चाहती है कि तिरंगा यात्रा, तिरंगे का गर्व है हमें अपने सुरक्षा बलों के ऊपर, अपनी सेनाओं के ऊपर, अपने एयरफोर्स नेवी के ऊपर, जिन्होंने उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर हमले किए, जिन्होंने अपनी शहादतें भी दी होंगी, और जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन आपने तो उनका मनोबल तोड़ा। देखिए, आप बताइए। देखिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अब घर घर जाकर लोगों से वो देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। उनके पास इतनी पावर्स नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर एक इसलिए यहाँ पर स्टेट का दर्जा ज्यादा दिया गया था इसको, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट थी, डिस्ट्रिक्ट स्टेट थी। इन्होंने यूटी बना के इसके सारे इख्तियार जो थे वो ले लिए। आज चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं उमर अब्दुल्ला कुछ करेंगे, लेकिन करेंगे कौन? करेंगे तो केंद्र वाले, और केंद्र वालों को ये कह दिया कि आपके साथ बिजनेस किया जाएगा अगर आपने जंग बंद नहीं। जी बिल्कुल, आपने गुलशन बिल्कुल सही कहा। और आप मुझे बताइए, हमारा आर्टिकल 370 तोड़ने से क्या फायदा हुआ? आप मुझे बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है, इनके 28 एमएलए और इनके जो 2 मेंबर पार्लियामेंट है, आप बताएं कि क्या पीओके को आजाद करवा लिया आपने? क्या इंडस वाटर ट्रीटी खत्म हो गई? क्या हाफिज सैयद, अजहर मसूद, मुनीर खान और शहबाज शरीफ को आपने मौत के घाट उतार दिया? किस बात का जश्न मना रहे हैं तिरंगा यात्रा? क्या दिखाना चाहते हैं? क्या झूठ का ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं? तिरंगा हमारी जान है, हमारा शान है, हमारे डीएनए में तिरंगा है। उसका उपमान, उपहास मत बनाइए, उसका मजाक मत बनाइए। जंग शुरू करने से पहले पूरे देश भर में होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर्स आए थे, मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। पूरे देश में हुई
सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ जी। दिया। आखिर क्यों? यहाँ के लोगों की जान नहीं थी। 1,30,00,000 पॉपुलेशन थी। देखिए, जब वहां से कुछ ड्रोन्स आ रहे थे या कुछ आ रहा था, जब लोगों के घरों में लग रहे थे, हमारे ही यहाँ इलाका नहीं बोलना चाहिए, उधर थोड़ी सी पास जाकर ये ड्रोन लगा। अरे सुबह सुबह कभी कभी ये गुलशन हमने सोचा नहीं था कि जम्मू शहर में इतने हमले होंगे, ताबड़तोड़ हमले होंगे रिहायशी इलाके, रिहायशी इलाकों। वो तो हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग था, वो तो हमारे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसने जम्मू को, कश्मीर को बचा लिया। बिल्कुल, नहीं तो न जाने कितनी शहादतें और हो जाती, और किस किस शहादत का हम हिसाब करते। अब आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर तिरंगा यात्रा निकालनी है तो किस बात को लेकर के निकाल रहे हैं? क्या इस बात को लेकर के निकाल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत वापस आ गई? क्या इस बात को लेकर के निकाल रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत आपने वापस कर दी? क्या इस बात को लेकर के निकाल रहे हैं कि बेरोजगारों को आपने रोजगार दे दिया? गुलशन, एक बात याद आ गई, इस जंग का हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत असर पड़ा है और इसकी जिम्मेवार मैं भारतीय जनता पार्टी को ठहराता हूं। देखो, पहलगाम का हादसा क्यों हुआ, इसका जवाब हमें चाहिए। पहलगाम क्यों हुआ प्रधानमंत्री जी? क्या वजूहत थी वो पहलगाम के 26 शहादतों की? वो जब पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम में हादसा हुआ, तो मुस्लिम, हिंदू, सिख, तमाम मजहबों के लोग आप मेरे साथ ही थे। अजान की नमाजों के बाद भाईचारे की पंडितों को मंदिरों से लेकर के और अजान के बाद मौलवियों को मस्जिदों से निकाल करके हम भाईचारे के लिए ऐलान कर रहे थे पहलगाम के बाद, ठीक है। अब पहलगाम के बाद आपने ये जो मॉक ड्रिल के दौरान ये सारा किया, आप बताइए, उसकी वजह से तो हमें और नुकसान हो गया। वो ये नुकसान हुआ पहला कि एक तो जम्मू कश्मीर में सारा टूरिस्ट खत्म हो गया, बिल्कुल इकोनॉमिकली, माली तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर कमजोर हो गया, कमर तोड़ दी, टूट गई। नंबर 3, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिखर गया। लोग, अब मुझे नहीं लगता कि अमरनाथ की यात्रा में भी इतने लोग आएंगे। अब यहां तक कि वैष्णो देवी की यात्रा श्रद्धालुओं की भी कमी हो गई। और दूसरा, जो हम मांग कर रहे थे कि रियासत हमें दे दीजिए, रियासत हम अपने फैसले खुद करेंगे, वो आपने भी वो उसको मुद्दे को दबा दिया। और चौथा, जो नफरत पैदा हो गई हिंदू और मुस्लिम के बीच में, जो साजिश पाकिस्तान करने में कामयाब हो गया, आप तिरंगा यात्रा निकाल करके क्या दिखाना चाहते हैं, हमें यह बताइए आप उपलब्धि। नहीं, अभी तो मौका है ना। देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर लगभग इन्होंने ये कह दिया कि खत्म हो चुका है। अगर ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है तो जम्मू कश्मीर को उसका दर्जा दे दीजिए। देखिए, यहाँ के चीफ मिनिस्टर घर घर जाकर बंकर चेक कर रहे हैं। जिन लोगों की पुंछ में 2 बच्चे, दोनों भाई आज भी आए हैं, आज भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उन दोनों बच्चों की जो है वो जान चली गई। उन बच्चों का क्या कसूर है? क्या कसूर था उन बच्चों? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। अब मुझे बताइए कि क्या आपको भरोसा है कि पाकिस्तान फिर इन्फिल्ट्रेशन नहीं करेगा, टारगेटेड किलिंग्स नहीं करेगा? क्योंकि जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और तालिबानी तो आज भी वहीं बैठे हुए हैं। कुत्ते की टेढ़ी दूंगा कभी सीधे। हमने तो अब उनको इकट्ठे देख लिया। जो पाकिस्तान कल तक ये बोलता था कि वो पाकिस्तान में नहीं है, और आज इस जंग के दौरान हमने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ISI आर्मी के चीफ मुनीर खान, शाहबाज शरीफ, मुनीर खान, हाफिज सैयद, अजहर मसूद, सभी को इकट्ठे देखा। लास्ट सवाल रहेगा मेरा आपसे। लास्ट सवाल ये है कि इस वक्त देखिए, इस जंग में भारत का साथ कौन कौन से देशों ने दिया? पाकिस्तान का साथ सबने दिया, लेकिन भारत का जो अंदरूनी मुद्दा था या साथ देने के लिए लोग आते थे, जो बाकी मुल्क आते थे, इस बार इनका साथ देने के लिए कोई नहीं। मैं तो ये कहूंगा, अरे बाहर के मुल्क तो साथ देते देते, अंदर के भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या साथ दिया, मुझे बताइए। मैं कब से ये मांग कर रहा हूं कि जितना नुकसान जम्मू कश्मीर में हुआ है या भारत में हुआ है, मैंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश की थी। आपने मेरे बयान भी इन दिनों में सुने होंगे गुलशन। मैंने चीफ मिनिस्टर से भी, उमर अब्दुल्ला से, फारूक अब्दुल्ला, और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, क्योंकि हमारी अलायंस की सरकार है, अलायंस के नेता है फारूक अब्दुल्ला साहब, तो मैंने खुद पर्सनली गुजारिश की। और इन दिनों में बहुत बातें हमारी फारूक साहब के वो हालात मुझसे जायजा यहां से लेते रहे हैं मिशन स्टेटहुड से, और मैंने इनसे ये गुजारिश की कि जल्द से जल्द एक रिलीफ, ऑपरेशन सिंदूर रिलीफ फंड अकाउंट
खोला जाए, समझे? और उसमें तमाम जितने 90 के 90 सिटिंग एमएलएस हैं, मौजूदा एमएलएस, और तमाम जितने भी चीफ मिनिस्टर्स, मेंबर पार्लियामेंट जो हैं, वो अपनी 6-6 महीने की तनख्वाह इस रिलीफ फंड में, ऑपरेशन सिंदूर अकाउंट में डालें। हम भी डालेंगे, ठीक है। और साथ में ये भी कहा कि जो एक्स एमएलएस, चीफ मिनिस्टर्स हैं, एमएलसीज हैं, वो भी अपनी तनख्वाह डालें इसमें। लेकिन कोई गौर नहीं। तो आप बाहर के मुल्कों से तवक्को कर रहे हैं। पहले ये बताइए कि जो जम्मू के जो 28 एमएलए हैं जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, वो बताइए कि आपने कितनी मदद, माली मदद जो है, वो जिनके घर तबाह हो गए, जो बॉर्डरों से आ गए, जो पुंछ, राजौरी, स्वरणकोट, मेंढर, सांबा, कठुआ में जो बेघर हो गए, जो शहीद हो गए, उनको कितनी मदद की? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से भी देनी चाहिए ना, क्योंकि उनके अकाउंट में भी तो बहुत लोग दान करते हैं, वहां से भी करते हैं। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। मैं जम्मू कश्मीर और प्रधानमंत्री शुरू करेंगे तो बाकी कर लेंगे ना। प्रधानमंत्री जी ने पूरे मुल्क को, पूरे देश को डिसअपॉइंट कर दिया, निराश कर दिया उन्होंने पूरे देश को, प्रधानमंत्री जी ने। सो इसलिए उनसे तवक्को करना मुश्किल है। लेकिन मैं आखिर में यही कहूंगा कि हमें सीज फायर नहीं चाहिए, हमें पीओके, गिलगित बल्टिस्तान, जिसका अलहाक हमारे महाराजा हरि सिंह जी असेशन भारत के साथ करके गए थे, वो चाहिए। इन्होंने तो जंग शुरू करने से पहले, एक मिनट, इन्होंने जंग शुरू करने से पहले गुलशन ये ऐलान किया था ना कि जंग तब रुकेगी जब पीओके आजाद होगा, कहा था ना। और जंग तब रुकेगी जब इंडस वाटर ट्रीटी सारी की सारी खत्म हो जाएगी। और जंग तब रुकेगी जब पूरा टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन पीओके भी आजाद नहीं हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी भी खत्म नहीं हुई, और हाफिज सईद अजहर मसूद भी वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, और हमले आज भी इनकाउंटर चल रहे। और आज की रात भी देख लीजिए, ये नापाक पाकिस्तान अपनी हरकतों से वाज नहीं आएगा। आने वाले 48 घंटे और क्रूशियल है। बहरहाल पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता है कि नहीं आता, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो कुत्ते की डेढ़ी तुम्हें कभी सीधी नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी बात, यहाँ के पूरे देश के प्रधानमंत्री पर सबकी नजर थी, और प्रधानमंत्री साहब का जो भाषण था वो हमने सुना। उस भाषण में बहुत सी ऐसी चीजें निकली जो कहीं ना कहीं अमेरिका के, उनका नाम जो था, कहीं ना कहीं ट्रंप साहब का नाम लेना चाहिए था, नाम नहीं लिया। एक ट्वीट उनका आया, और उस ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि मैं पूरे देशवासियों को संबोधित कर रहा हूँ, पूरे देशवासी उनको देखते हैं, आज बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार का क्या फायदा जब लोगों के घरों में मातम छा गया। और भाषण खत्म होने के 5 मिनट के बाद ही हमारा सभा में, अरनिया में, जहां जहां भी थे, सरहदी में, नाम नहीं लेंगे, हाँ, यहाँ भी आप कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर बॉर्डर्स की बात करता हूं। जम्मू कश्मीर बॉर्डर 5 मिनट भी नहीं हुए थे। जैसे ही प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स के ऊपर ड्रोन दिखना शुरू हो गए, और इस खबर को दबाने के लिए भी बहुत कोशिश की गई कि खबर बाहर नहीं आनी चाहिए। जनाब, हम लोग आप ही के हैं, हम लोग आप ही को वोट देते हैं, और पूरी जनता 1 करोड़ 30 लाख आवाम जो है वो आप ही की है। अगर जम्मू कश्मीर को इस तरह से छोड़ दिया जाएगा तो होगा क्या? देखिए, हमने ये बात करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर घर घर जाकर लोगों का जो दुख है वो बांटने की गुलशन, मैं एक आखिर में और बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वैली एक्सप्रेस को पूरे जम्मू कश्मीर के लोग देखते हैं, यही नहीं, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान की अवाम भी देखती है आपके चैनल को। इसलिए मैं एक पीओके, गिलगित बल्टिस्तान के लोगों को अपील करता हूं, और इससे सुनहरी मौका भारत के प्रधानमंत्री जी आपको नहीं मिल सकता था। पूरा मुल्क आपके साथ पीछे खड़ा था, पूरा जम्मू कश्मीर, सारे मजहबों के लोग आपके साथ खड़े थे, लेकिन आपने जल्दबाजी की और जंग बंद कर दी। लेकिन फिर भी, और पीओके भी आजादी मांग रहा था, गिलगित भी आजादी मांग रहा था, और बलोचिस्तान भी आजादी मांग रहा था। इससे सुनहरी मौका आपको नहीं मिल सकता था पीओके को आजाद कराने के लिए, ठीक है। और मैं पीओके, गिलगित बल्टिस्तान के लोगों को एक गुजारिश करूंगा कि आप अपनी आजादी की जंग पाकिस्तान से जारी रखें, नंबर 1। नंबर 2, भारत की सरकार ने रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास किया हुआ है कि आपको जल्द आजाद करवाया जाएगा और भारत का हिस्सा बनाया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान से आजादी की जंग बलोचिस्तान और गिलगित और पीओके के लोग जारी रखें। आप हमारे भाई हैं, हम जल्द आपको भारत का हिस्सा बनाएंगे। बहरहाल बहुत मुश्किल से ये जो पटरी है, जिंदगी की पटरी जो उतर चुकी है, बहुत मुश्किल से ऊपर
अब दोबारा से एक बार चलना शुरू हो गई है, क्योंकि बिजनेस खत्म हो चुके हैं, काम खत्म हो चुके हैं, और ये समझ नहीं आ रहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी स्टैंड बाय जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहीं पर है। अब पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो स्टैंड बाय अगर है तो ये जवाब दिया जाएगा, ना आगे के रहे ना पीछे के रहे, हम बीच में मजार में लटकते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब ने भाषण तो बहुत अच्छा दिया, हमने सुन भी लिया, लेकिन उस भाषण का फायदा किसको है? 13 तारीख से यानी कि आज से भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा जो है शुरू कर रही है, यानी कि इस चीज का भी वोट बैंक खींचने के लिए, और क्या कर लेंगे ये लोग, ये तो देश के लोग इतने पागल नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपनी राजनीति का और कोई नहीं शामिल होगा इनकी तिरंगा यात्रा में, सभी को